हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, और उन हजारों चलने वालों में भी कोई एक ही आगे बढ़ पाता है। अन्यथा तो अधिकांश लोग मनोरंजन और भटकाने वाली चीजों में उलझकर रह जाते हैं। हजारों साधकों में जो एक आगे बढ़ पाता है, उन्हीं में से कोई एक सिद्ध होता है, वरना तो रिद्धियों सिद्धियों के मोह में फंस जाता है। सबसे पहली बात यह है कि चलना तभी माना जाएगा जब आप नाम जप का एक दृढ़ नियम ले लें कि मैं हर समय नाम जप करूंगा। तभी आपका चलना वास्तविक माना जाएगा। 1 करोड़ नाम जप करने पर यह शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है और हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति बनी रहती है। शुद्ध सतोगुण में सदैव भगवान का भजन होता है। आगे चलकर रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी पाप बीज हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई रोग हो चुका है तो उसे सहने की सामर्थ्य मिल जाती है। तत्काल उसके भीतर भावनाओं का ऐसा प्रवाह फूट पड़ता है कि उनमें वो डूबा रहता है। स्वप्न में उसे बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, संत और भक्त मिलते हैं तथा उनसे वार्तालाप होता है। अब जब उसकी ऐसी स्थिति होती है तो उसका मन भजन में और भी गहरा डूबने लगता है। 2 करोड़ नाम जब पूरे होते ही धन का अभाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर यह भाव रहता है कि मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं। 2 करोड़ नाम जप करने पर यह चाह ही मिट जाती है। और यदि धन की आवश्यकता होती है तो भगवान आवश्यकता से अधिक धन प्रदान करते हैं। साधक के भीतर से धन की लालसा समाप्त हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं। एक, चाह को ही मिटाकर अचाह कर देते हैं, और दूसरा, धन देकर चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख और भटकाव सब समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता के सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और साधक के जीवन में सुख ही सुख छा जाता है। 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव दूर हो जाता है। सारी अनुकूलताएं और सारे वैभव उसे घेर लेते हैं। जैसे समुद्र स्वयं नहीं चाहता, फिर भी नदियां दौड़ती हुई उसमें समा जाती हैं, वैसे ही 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के पास सुख और समृद्धि स्वतः आकर उसे घेर लेती हैं। 3 करोड़ नाम जप करने वाले का हृदय पवित्र हो जाता है। जो असाध्य प्रतीत होता था, जैसे काम को त्यागना, क्रोध को छोड़ना, वह सब साध्य होने लगता है। 3 करोड़ नाम जप करने वाले को संसार ऐसा प्यार करने लगता है जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है, जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। 4 करोड़ नाम जप पूरे होने पर साधक के हृदय में भगवद आनंद का स्फुरण होता है। इस जप से मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख जैसे द्वंद्वों का कोई प्रभाव उसके हृदय पर नहीं पड़ता। 4 करोड़ नाम जप के बाद उसका हृदय परम पवित्र हो जाता है। उसे कोई भी बाधा, लौकिक, पारलौकिक, बाहरी या भीतरी, स्पर्श नहीं कर सकती। तब उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध होता है कि मैं नित्य हूं, ये शरीर और संसार अनित्य है। कायिक, वाचिक और मानसिक सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। शरीर निर्विकार, मन शांत और वाणी विकार रहित होकर जीवन आनंदमय हो जाता है। 4 करोड़ नाम जप से साधक स्वरूप बोध प्राप्त करता है और निर्विकार स्थिति को प्राप्त होता है। 5 करोड़ नाम जप पूरे होने पर उसके भीतर अपार ज्ञान का उदय होता है। शास्त्रों में जो लिखा है वही उसकी वाणी से प्रकट होने लगता है। यदि वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा वही उसे प्राप्त हो जाएगा। 5 करोड़ नाम जप से पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है
आयुहीन आयुष्मान हो जाता है। मूर्ख मनुष्य भी महान विद्वान बन जाता है। जो उससे द्वेष करता है वो भी उसके सामने झुककर सम्मान करता है। ऐसे अनगिनत लाभ हैं 5 करोड़ नाम जप करने से। 5 करोड़ नाम जप से जो चाहे वो प्राप्त होता है, परंतु स्वरूप बोध होने के बाद चाह ही नहीं रह जाती। फिर भी यदि कोई आवश्यकता हो तो जो चाहे वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो मनुष्य 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेता है। इन विकारों पर विजय मिलने के साथ साथ स्वरूप का बोध होता है। अपार धन संपत्ति मिलती है। स्वप्न में देवताओं और बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं और अपार आनंद की अनुभूति होती है। 6 करोड़ नाम जप करने पर दुसाध्य रोग भी साध्य हो जाते हैं। जो रोग कभी ठीक नहीं होता, उसका भी संकल्प लेकर 6 करोड़ नाम जप करने से वह तत्काल नष्ट हो जाता है। अब विचार कीजिए, जो भजनानंदी महात्मा हैं, उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ रह जाती है क्या? 6 करोड़ नाम जप को यदि इस नाशवान शरीर मात्र के लिए लगाया जाए तो वह ऐसा है मानो मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। जब तक जीवन है तब तक जियो और 6 करोड़ नाम जप से भगवान की प्राप्ति करो। 7 करोड़ नाम जप पूरे हो जाने पर साधक का हृदय विशुद्ध हो जाता है। त्रिभुवन की कोई भी कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे देवलोक या ब्रह्मलोक की ही क्यों ना हो। उसके अंतःकरण में इतना परम पवित्र भाव उत्पन्न हो जाता है कि वहां कामिनी का प्रवेश ही असंभव हो जाता है। भारी से भारी प्रतिकूलता या अनुकूलता भी उसे भगवान के नाम से विमुख नहीं कर सकती। 7 करोड़ नाम जपने वाले की स्थिति ये हो जाती है कि वह घनीभूत और गाढ़ भाव से नाम में डूबा रहता है। यदि समस्त विश्व की अप्सराएं एक साथ आकर उसे मोहित करना चाहें, तो भी वह तनिक भी मोहित नहीं होता। ऐसे समय में बड़े बड़े महाभागवत संत उससे प्रकट रूप में मिलने लगते हैं, जैसे देवर्षि नारद जी, सनकादिक आदि। वे उससे वार्तालाप करते हैं और साधक भगवान के आनंद मोद में डूबकर स्वयं भी आनंदित होता है तथा दूसरों को भी उसी आनंद में डुबो देता है। जब 8 करोड़ नाम जब पूरे हो जाते हैं तो साधक के भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह दीर्घायु हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम जप से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। उसका शरीर से संबंध नहीं रह जाता। वह आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्म सिंहासन पर सदैव विराजमान रहता है। 8 करोड़ नाम जपने वाला साधक पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष बन जाता है, जो शरीर, संसार, लोभ, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर से सर्वथा दूर होकर निर्विकार परमात्म स्वरूप हो जाता है। 9 करोड़ नाम जप पूरे हो जाने पर जो साधक प्रेम धर्म और भगवत धर्म में प्रविष्ट हुआ था, उसके लिए अब शुद्ध साक्षात्कार का समय आ जाता है। नाम का अधिष्ठात्र देवता स्वयं प्रकट हो जाता है। यदि राम राम जपते हैं तो प्रभु राम साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यदि राधा राधा जपते हैं तो श्री राधा स्वयं प्रकट हो जाती हैं। 8 करोड़ नाम जप करने पर भगवान का सगुण रूप से साक्षात्कार होता है और साधक वाणी का सत्य वक्ता बन जाता है। जो वो कहेगा वही होगा। यदि वो कहे जाओ तुम्हारा मंगल हो, तो मंगल अवश्य होगा। यदि कहे जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो, तो साक्षात्कार अवश्य होगा। 9 करोड़ नाम जप पूरे करने पर साधक भगवत साक्षात्कार का अधिकारी बन जाता है। उसकी वाणी पूर्ण सत्य हो जाती है और उसके हृदय में जो सुख उदित होता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब जब 10 करोड़ नाम जप पूर्ण हो जाता है,
तब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, नवीन कर्म भी भस्म हो जाते हैं और प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाती है। साधक अब परम मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवत साक्षात्कार होने के बाद जो नाम जप होता है, उससे संचित प्रारब्ध और समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके हृदय में अपार आनंद प्रकट होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप उसमें विराजमान होता है। अब उसके लिए पुनर्जन्म नहीं रहता। उसके कायिक, मानसिक और वाचिक सभी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध और संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद केवल भावदेह का ही प्रादुर्भाव होता है। जो साधक 11 करोड़ नाम जप करता है, उसके लिए लाभ शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और योगिक सभी स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती हैं। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिकाएं सब उसके लिए सजीव हो उठती हैं। 11 करोड़ नाम जप करने वाला साधक सभी प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, सुख, संपत्ति प्राप्त करता है। गोकुल, अयोध्या, काशी, जिसकी लीला वो चाहे, वे सब उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। 11 करोड़ नाम जप के बाद साधक सब सिद्धियों, सब आनंद और सब लीलाओं में प्रवेश कर लेता है। और जब 12 करोड़ नाम जप पूरे हो जाते हैं, तो साधक के पास इतना खजाना हो जाता है कि स्वयं भगवान भी उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप पूरे हो जाते हैं, तो साधक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी मोक्ष दे सकता है। नाम में सब कुछ विराजमान है। तुम्हें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, जो भी चाहिए सब नाम से मिल सकता है। परंतु ये ऐसे नहीं कि बस 2-4 माला घुमा ली और मिल गया। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्षों तक नाम जप किया, तब जाकर उन्हें देवहूति जी जैसी दुल्हन मिली। इसलिए नाम जप के द्वारा जो भी चाहोगे वो अवश्य प्राप्त होगा। नाम जापक मन पर अधिकार कर लेता है। जो बुद्धि पहले प्रकृति के अधीन थी, वो अब परमात्मा के अधीन हो जाती है। कुमति से जड़ और चैतन्य के बीच जो गांठ पड़ गई थी, वो खुल जाती है और सुमति प्रकट हो जाती है। हर समय भगवान के नाम जापक को अन्य कोई साधन छूना भी नहीं पड़ता। वो अपने आप दिव्य बोध को प्राप्त हो जाता है। भगवान में यदि आसक्त होना है तो एक नियम ले लो। उठते बैठते चलते फिरते जैसे कोई गरीब आदमी धन कमाने की चिंता मन में रखकर निरंतर मेहनत करता रहता है, वैसे ही नाम रूपी धन इकट्ठा करो। तब जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आजीवन एक नियम ले लो कि तुम्हारी जबान से भगवान का नाम कभी नहीं छूटेगा।